आज हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का पार्ट 3 करने वाले हैं और पार्ट 3 में आप लोगों को मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। जितने भी रूल्स हमने अभी तक पढ़े उन रूल्स को इस्तेमाल करके मैं चंद एग्जाम्पल जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आज कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आज बहुत मानीखेज मवाद जो है वो डिलीवर करने वाला हूँ। एग्जाम्पल सीखने के बाद ही आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जो है वो अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो कल मैंने रूल्स बताए प्रेजेंट टेंस के हवाले से, बहुत सारे टेंस के हवाले से कि किस तरह जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस होगा और रिपोर्टेड स्पीच को किस तरह आपने पहले एक टेंस से दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना है। आज वो रूल्स आप अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जाकर देख ले, तब जाकर ये पार्ट 3 जो है आपको समझ आएगी। अदरवाइज ये समझ नहीं आने वाली जब तक आपने पहली वीडियो की रूल्स नहीं देखे। तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में सबसे पहला सेंटेंस कल मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो जुमला होगा डायरेक्ट नरेशन में वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। कब? जब आपके साथ रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो। कैसे? फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता हूं। तो ये एक डायरेक्ट नरेशन है, इसमें दो स्पीच आए, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड। अब मैंने जाकर देखा कि रिपोर्टेड में कौन सा टेंस है, वो था पास्ट इंडेफिनिट। फिर मैंने देखा कि रिपोर्टिंग में कौन सा टेंस है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जाकर इसके ऊपर मैं रूल नंबर फर्स्ट इंप्लीमेंट करूंगा। ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो पास्ट टेंस है इसकी वजह से ये वाला टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलिए इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं। He told me, said to को आप told में रिप्लेस कर सकते हो या फिर said to भी लगा सकते हो। He told me that मैंने लगाया ताकि मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाऊं और मैंने कंजंक्शन लगाया, इन्वर्टेड कामा को खत्म किया, that लगाया। अब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, I help the poor, I। अब देखिए I फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, I जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पे वो ही है, यहाँ भी ही लगेगा। बिकॉज मैंने आपको बताया है, आप लोग सीख चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के साथ। ही टोल्ड मी दैट ही, अब ये देखो सेकंड फॉर्म लगाया क्योंकि मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लाना था। ही हेल्प द पुअर चेंज हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। क्यों? क्योंकि वहां पास्ट टेंस था। ही टोल्ड मी दैट ही हेल्प द पुअर, उसने मुझे बताया कि वो उसने गरीबों की मदद की। नेक्स्ट जुमला दूसरे टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। हर प्रेजेंट को हम हर उसके पास्ट में लेके जाएंगे। शी सेड टू हर, उसने उससे कहा, यू आर ईटिंग फास्ट, कि तुम तेज खा रहे हो, तुम बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हो। उसने उससे कहा, क्या कहा, वो अल्फाज क्या थे, यू आर ईटिंग फास्ट, तुम तेज खा रहे हो। रिपोर्टेड स्पीच में ये रिपोर्टेड जुमला जो है ये उसी का डायरेक्ट जुमला है। इसी को हमने देखा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और ये पास्ट टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भैया जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। किस तरह? इनडायरेक्ट नरेशन में। शी टोल्ड हर दैट, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, यू बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हर, और हर का सब्जेक्टिव केस है शी, तो हम यू की जगह यहाँ पे शी लगाएंगे। शी टोल्ड हर दैट शी वाज ईटिंग फास्ट, आर से क्या बना, वाज। प्रेजेंट कंटिन्यूस से हम कहां आए, पास्ट कंटिन्यूस, तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। शी टोल्ड हर दैट शी वाज ईटिंग फास्ट, उसने उसे बताया कि वो तेज खा रही थी। ये तो कंटिन्यूस का हो गया। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा उसके पास्ट परफेक्ट में। दे सेड वी हैव बॉट अ न्यू कार, उन्होंने कहा हमने नया कार खरीदा है। We have bought, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने बोला था डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सीखने के लिए सबसे पहले आपने क्या सीखना है, टेंसेस सीखने, ताकि आपको पता चले कि ये कौन सा टेंस है। They said, उन्होंने कहा, we have bought a new car, हमने नया कार खरीदा है। अब इसी को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। They said that, अब ये वी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जाएगा ये रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट में क्या आया है, दे आया है, तो वी को चेंज करो दे के साथ। दे सेड दैट दे, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। दे हिट
bought a new car। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में चला गया, हैव की बजाय मैंने had लिखा, कब इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए। They said that they had bought a new car। उन्होंने कहा कि उन्होंने नया कार लिया था। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की कहानी हो गई। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हवाले से देखते हैं कि वो किस टेंस में जाता है। भैया वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। यू सेड टू देम, देखे डायरेक्ट जुमला देखे, यू सेड टू देम, तुमने उन्हें कहा, शी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से सोती रही है, वो 2 घंटों से सो रही है। शी हैव बीन स्लीपिंग, टेंस की पहचान है हैव बीन, स्लीपिंग फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैव बीन की जगह मैंने हैड बीन लगाना है। यू टोल्ड देम दैट शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैव बीन की जगह आएगा हैड बीन। तो ये हैड बीन के बाद बी टेंस की पहचान अगर आपको हो, उसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो लगती है। ये थे सारे प्रेजेंट के, वो अपने पास्ट में चले गए। अभी हम देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में जो हो पास्ट हो तो कब ये टेंस जो है जाएगी। अभी तक देखें, रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, यहां तो सारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में थे तो हमने उनके पास्ट में उनको चेंज किए। लेकिन केस अलग है, अगर पास्ट रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में हो, उसके साथ क्या करेंगे, वो अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। समझ में आ रही बात। पास्ट टेंस का रिपोर्टिंग स्पीच हो तो भाई रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। आइए एग्जांपल से देखते हैं। he said I bought a car, उसने कहा मैंने एक कार लिया। आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आया हुआ है, दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसी पास्ट इंडेफिनिट को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का सहारा लूंगा। he said that, आई को बदलो, सब्जेक्ट के साथ ही लगा लो और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा लो। he had bought a car, he said that he had bought a car, उसने कहा कि उसने नया कार लिया था। ये पास्ट इंडेफिनिट कहां कन्वर्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट में। अब एक और जुमला देखते हैं। she said I lived in Peshawar, she said I lived in Peshawar, I lived in Peshawar, पास्ट इंडेफिनिट आया है। एक बार फिर से हमने इसी को पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है कन्वर्ट करना है। कब, जब हम इनकी इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, इन्वर्टेड कामा को खत्म करेंगे, उसकी जगह हम दैट लगाएंगे। तो देखते हैं, she said that she had lived in Peshawar, she had lived in Peshawar। आपने देखा किस तरह पास्ट इंडेफिनिट को मैंने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया, कब, जब ये इनडायरेक्ट में जा रहा था। तो ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की कहानी हुई। अब अगर आपके साथ पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए, फॉर एग्जांपल रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और उधर पास्ट है, तो इसी पास्ट कंटिन्यूअस को मैं कहां लेके जाऊंगा, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आप जुमले को देखें, he said to me, उसने मुझसे कहा, you were laughing, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आप हंस रहे थे, you were laughing। अब इसी को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जाऊंगा। he told me that, you की बजाय I लिखो, यू जो है ये सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा मी, और मी का सब्जेक्टिव केस है आई, तो मैंने आई लिखा, दैट आई, और इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा लो, आई हैड बीन लाफिंग, आई हैड बीन लाफिंग। ये जो वाज वर्ब होगा रिपोर्टेड स्पीच में, ये हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो डिड है पास्ट इंडेफिनिट का, वो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मुख्तलिफ टेंसेस के हवाले से यहाँ पे आज पेश हुए। उम्मीद करता हूँ कि समझ आए होंगे। इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है जी। अब ये खत्म नहीं होने वाला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 4 आएगा, जिसमें हम फ्यूचर या ये जो मॉडल वर्ब्स हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में वो आए, उसको फिर हम किस तरह हल करेंगे, उसकी अलग से एक लेक्चर जो है इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूंगा। और तब तक के लिए आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को समझने के लिए, इस लेक्चर को समझने के लिए प्रीवियस 2 लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स वहां बताए गए हैं, आज मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया। शुक्रिया।